दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल ऑन साइट उन्हें दिखाऊंगा भी, ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। और ये गलतियाँ जो हैं वो आपको फ्यूचर में काफ़ी बड़ा नुकसान करा सकती हैं, अगर आप अपने घर को बनाते समय या साइट पे काम कराते समय इनको नज़रअंदाज करते हैं तो। और ये गलतियाँ दिखने में आपको कभी काफ़ी छोटी गलतियाँ लगेंगी और बहुत लोग इग्नोर भी करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। और ये गलतियाँ अक्सर आप देखेंगे जो स्लैब कास्टिंग करते समय आपको ज़रूर नज़र आएँगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्लैब कास्टिंग करते समय देखा था, जब मैंने एक साइट विज़िट की थी और ये साइट मेरे नियर अबाउट ही बन रही थी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो कॉलम नीचे से आ रहा था, अभी ये क्या करेंगे कि इसकी कास्टिंग कर देंगे स्लैब की। और इस पहली गलती तो यहाँ पे यही देखो आप कि पहली गलती इसकी कॉलम की जो सरिया छोड़ी गई है वो कितनी मामूली सी सरिया है। अगर आप फ्यूचर में कभी घर बनाते हैं और आपको सरिये की जो लैपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैसे करेंगे? पहले तो मैं यही कहूँगी यहाँ पे सरिये की लैपिंग कम है। दूसरी आप ये देखो इसकी प्लेसिंग किस तरीके से की गई है। मतलब अगर मान लीजिए कोई कॉलम की सरिया जो है वो कॉलम का जो साइज़ होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो थोड़ी स्पेसिंग भी रहती है। मतलब आपस में चिपका दी है, एक सरिया कितनी दूर है, कितनी सरिया पास है। ये तो बहुत ही गलत इसकी प्लेसमेंट रही है जो कि कॉलम में सरिया दी गई है। तो पहली गलती यहाँ पे बात करेंगे, जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा स्पेस रहता है आपका, अगर कोई मान लीजिए 9x12 का कॉलम है तो उसमें थोड़ा सा गैप भी रहता है। दूसरी गलती तो इतनी बड़ी गलती है कि मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप नज़रअंदाज भी करते हैं तो आप क्या सोच के करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है और इस कॉलम की आप सरिया देखो, तो नीचे से जो सरिया आ रही है वो ठीक है, मैंने माना कम है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर लैप कर रहे हो, उस जो पहली वाली गलती थी उसमें तो लैपिंग थी नहीं, और दूसरी वाली गलती में आप लैपिंग तो कर रहे हैं लेकिन लैपिंग करने का तरीका देखो। मतलब ऊपर ऊपर लैप ही रख दी है, नीचे तक इसको लेके ही नहीं गए हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि जब आप कोई भी सरिये को जोड़ते हैं तो सरिये की 50 गुना जो सरिये की मोटाई होती है उस मोटाई का 50 गुना आपको एक से दूसरे सरिये के ऊपर चढ़ाना होता है, तभी बांधना होता है। लेकिन मान सकते हैं कि सरिया नहीं आई, तो कम से कम लैपिंग तो आप सही तरीके से करो ना। अगर आप लैपिंग ही सही तरीके से नहीं करेंगे, मतलब जो सरिया आप जोड़ रहे हो सरिये को आप नीचे जंक्शन पे लेके जाइए ना, ताकि जब कंक्रीट इसमें डलेगा तो फ्रेश कंक्रीट अच्छे से पकड़ बना पाएगा। अगर आप ऊपर ही ऐसी हवा में रख देंगे तो बहुत ही गलत तरीका है वो। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप सही से देखिए, नीचे जो सरिया आ रही है, ऊपर की सरिया जुड़ी हुई है, वो मात्र 8 इंची 9 इंची ही सरिया लैप करी गई है, और लैप करने के साथ साथ वो ऊपर ही रखी है। ये उससे भी बड़ी गलती है। तो अब जब भी अगर मान लीजिए कोई सरिया कम बचती है ऊपर उठाने के लिए, तो आप छत डलने से पहले इसमें सरिया फाँस दीजिए और नीचे तक लेके जाइए जहाँ तक आपका कंक्रीट उसका कॉलम और बीम का जंक्शन पड़ रहा है, ताकि जब कंक्रीट आपकी इसमें डले तो अच्छे से एंकरिंग हो जाए। वरना आप सरिया जो छोड़ेंगे ऊपर छत डलने के बाद, सरिये की मोटाई का जितना गुना होगा, अगर मोटा मोटा मान लीजिए कि आप 16 एम की सरिया है, 12 एम की सरिया है, 3 साढ़े 3 फीट सरिया आपको ऊपर रखनी ही होती है, ताकि जब आप आगे फ्यूचर में कभी कॉलम को जोड़ें तो अच्छे से लैप करके कर पाएँ और ऊपर आगे के कॉलम को कंटिन्यू रख पाएँ। तो ये गलतियाँ सारी फ्यूचर में आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, और ये जो गलतियाँ मैंने दिखाई है आपको प्रैक्टिकली, इनको आप अपनी साइट पे नहीं करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।